हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 11 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो भाई आज की क्लास में हरियाणा के जितने प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनको जिले वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रोहतक जिला। रोहतक जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे पहले सर छोटू राम। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में रोहतक के गढ़ी सापला गाँव में हुआ था। इनके बचपन का नाम रिचपाल था और इनका उपनाम है जमींदारों का मसीहा, नैतिक साहस की मिसाल और भाखड़ा डैम के वास्तुकार। ये इनके उपनाम हैं। उसके बाद है इनकी उपाधियाँ। तो इन्हें सबसे पहले राय बहादुर की उपाधि मिली 1927 में। सर की उपाधि इन्हें 1937 में मिली और रहबर आजम की उपाधि इन्हें 1942 में मिली। तो ये मुख्य उपाधियाँ हैं सर छोटू राम की। अब उसके बाद है सर छोटू राम की प्राथमिक शिक्षा झज्जर में पूर्ण हुई। आगे की स्कूली शिक्षा सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में हुई। वहीं पर इन्होंने वार्डनी के खिलाफ प्रथम आंदोलन प्रथम आंदोलन किया था और इसी आंदोलन के बाद इन्हें जनरल रॉबर्ट के नाम से जाना जाने लगा। अब उसके बाद है ग्रेजुएशन या स्नातक की शिक्षा इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से की है सर छोटू राम ने। उसके बाद वकालत की शिक्षा आगरा कॉलेज से 1911 में पूरी की। 1912 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की रोहतक से। अब उसके बाद है 1912 में जाट सभा का यहाँ पर प्रैक्टिस होगा और 1912 में जाट सभा का गठन किया रोहतक में और 1913 में रोहतक में एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की। उसके बाद है 1916 में छोटू राम ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो कांग्रेस पार्टी छोटू राम ने कब ज्वाइन की? 1916 में। और 1916 में जाट गजट नामक अखबार निकाला उर्दू भाषा में, जो कि साप्ताहिक अखबार था। और 1920 में असहयोग आंदोलन जो हुआ था महात्मा गांधी ने जो चलाया था, ये उसके खिलाफ थे और इसी समय इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अब उसके बाद 1923 में मुस्लिम नेताओं फजल अली हुसैन और सिकंदर आयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। तो यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 में। अब उसके बाद 1924 में जमींदारा लीग, जिसे फ्यूडल लीग भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम ने। कब? 1924 में। अब उसके बाद है 1934 में साहूकार पंजीकरण एक्ट पारित करवाया, जो कि लागू 1938 में हुआ और किसान कर्ज माफी एक्ट लागू करवाया 1934 में ही। अब उसके बाद 1938 में किसानों की गिरवी जमीन मुक्त एक्ट पास करवाया, किसान उत्पाद मंडी एक्ट को पास करवाया। और 1938 में किसानों के अनाज की बिक्री हेतु अलग से मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाया। तो मोरों के शिकार पर प्रतिबंध किसने लगवाया? सर छोटू राम ने। अब उसके बाद है दिसंबर 1944 में हिमाचल प्रदेश के राजा के साथ भाखड़ा डैम बनाने के को लेकर समझौता किया। अब उसके बाद है इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 में लाहौर में हो गई थी। छोटू राम संग्रहालय की स्थापना की गई 2005 सापला में। इस संग्रहालय में छोटू राम की 64 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में किया गया था। अब उसके बाद है छोटू राम का निवास स्थान। इनका निवास स्थान था प्रेम निवास रोहतक में और यह नीले रंग का था, इसलिए इसे नीली कोठी भी कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति तो हैं रोहतक जिले से, वो है मातूराम हुड्डा। इनका जन्म सांगी गांव में हुआ और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब उसके बाद है रणवीर सिंह हुड्डा। इनका जन्म भी सांगी गांव में हुआ, ये स्वतंत्र सेनानी था और रोहतक में 1951-52 में लोकसभा सांसद थे ये रोहतक से और भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष भी थे। मातूराम रणवीर सिंह हुड्डा के पिता थे, यानी कि ये मातूराम के बेटे थे रणवीर सिंह हुड्डा। अब उसके बाद उनके पुत्र हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि रणवीर सिंह के पुत्र थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनका जन्म सांगी गांव में 15 सितंबर 1947 में हुआ। स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम, यहाँ पर मैं की जगह पे होगा। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। अब उसके बाद है नसीब सिंह कुंडू। इनका जन्म टिटोली गांव में हुआ, रोहतक के टिटोली गांव में, और चंद्रावल फिल्म में रूंडा का जो किरदार की भूमिका है वो नसीब सिंह कुंडू के द्वारा निभाई गई थी। अब उसके बाद केपी कौशिक। केपी कौशिक एक संगीत निर्देशक हैं जिनका संबंध रोहतक जिले से। अब उसके बाद दयाचंद मायना, ये प्रसिद्ध कवि हैं, इन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। ये मायना गांव रोहतक में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम है हरियाणा का जॉन मिल्टन।
और इनका जो प्रसिद्ध किस्सा दया चंद मैना का वो है सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर। अब उसके बाद है देवी शंकर प्रभाकर, ये फिल्म निर्माता, इनका संबंध भी रोहतक जिले से है। नेक्स्ट है रणदीप हुड्डा, इनका जन्म रोहतक के जसैया गांव में हुआ था, ये एक एक्टर हैं, अभिनेता। उसके बाद है जसविंदर नरोला, ये गायिका हैं। नेक्स्ट है पारुल गुलाटी, अभिनेत्री हैं, इनका संबंध भी रोहतक जिले से है। उसके बाद अशोक गई व सुभाष गई, ये दोनों फिल्म निर्माता हैं, इनका संबंध भी रोहतक जिले से है। उसके बाद अनुराधा बेनीवाल, खेड़ी मैम, शतरंज की खिलाड़ी है और कवित्री भी हैं। उसके बाद शेफाली वर्मा, क्रिकेटर हैं, इनका संबंध भी रोहतक जिले से। नेक्स्ट है मंगल सेन, ये हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। तो हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे? मंगल सेन, इनका संबंध कौन से जिले से है? रोहतक जिले से। नेक्स्ट है साक्षी मलिक कुश्ती खिलाड़ी हैं, इनका जन्म 3 सितंबर 1992 में रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। इनके कोच का नाम ईश्वर सिंह है। यह भारत की प्रथम ओलंपिक पदक विजेता महिला रेसलर। तो भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता रेसलर कौन है? साक्षी मलिक। कहाँ की है? मोखरा की। कांस्य पदक जीता था इन्होंने, और 58 केजी भार वर्ग में 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में। अब उसके बाद हैं बदलू राम को कॉमरेड लक्ष्मण दास और लाल सुल्तानी, ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका संबंध भी रोहतक जिले से। अब उसके बाद हम अमित पंघाल मायना रोहतक के रहने वाले हैं, इनका जन्म 16 अक्टूबर 1995 में हुआ था और ये एक बॉक्सर हैं। अब उसके बाद है जयदीप अहलावत अभिनेता है, इनका जन्म 8 फरवरी 1980 में मैम के खरगड़ा गांव में हुआ था, मैम रोहतक। अब उसके बाद है सुमित मलिक, इनका जन्म 9 जनवरी 1993 में हुआ था। 2017 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है संग्राम सिंह एक रेसलर हैं, जिनका जन्म 21 जुलाई 1985 को मदीना गांव में हुआ था, रोहतक के मदीना गांव में। अब उसके बाद है स्वामी इंद्रवेश समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 13 मार्च 1937 को रोहतक के सुनाना गांव में हुआ। अब हम जींद जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले पंडित अमीलाल, इनका जन्म जींद में हुआ था और ये गांधी जी के सेवक थे। अब उसके बाद है युजवेंद्र चहल, ये क्रिकेटर हैं और पूर्व शतरंज खिलाड़ी, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? जींद में। नेक्स्ट है मंजीत चहल, उजाना गाँव जींद, ये एक एथलीट हैं, 800 मीटर दौड़ इनका गेम है और 2018 एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 800 मीटर दौड़ में। अब उसके बाद सीताराम पांचाल बॉलीवुड अभिनेता हैं और ये इन प्रसिद्ध फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनके पान सिंह तोमर, पीप लेला और बैंडिट क्वीन में ये अपनी भूमिका निभा चुके हैं। उसके बाद है अंशु मलिक रेसलर हैं, इनका संबंध भी कहाँ से है? जींद जिले से। नेक्स्ट है कविता दलाल मालवी गाँव जींद की रहने वाली हैं, WWE में प्रथम भारतीय रेसलर। तो WWE की प्रथम भारतीय रेसलर कौन है? कविता दलाल। कहाँ की रहने वाली है? मालवी गाँव जींद की। इनके उपनाम है आरकेडी और लेडी खली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला रेसलर। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला रेसलर कौन है? कविता दलाल। नेक्स्ट है जगदीप सिंह लोहान, इनका संबंध भी जींद जिले से और ये CBI के जज थे। अब उसके बाद है महावीर सिंह गुड्डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो इनका जन्म गांगोली गांव में हुआ था, जींद के गांगोली गांव में। संगीत क्षेत्र से इनका संबंध है और ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए इन्हें हरियाणा का बमलेरी कहा जाता है। तो हरियाणा का बमलेरी किसे कहा जाता है? महावीर सिंह गुड्डू को। कहाँ के रहने वाले हैं? गांगोली गाँव के, जींद के गांगोली। और इन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया गया इन्हें 2010 में और हरियाणा कला रत्न पुरस्कार से इन्हें 2014 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद हैं विकास राणा सुदकैन खुर्द गाँव जींद के रहने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की 29 मई 2019 में। नेक्स्ट है श्रवण कुमार गर्ग, ये सफीदोजीन से का संबंध हो रही है, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे हिसार के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में। सबसे पहले है मल्लिका शेरावत, इसका वास्तविक नाम रीमा लांबा था और ये मोठलोवारी गांव हिसार की हैं और ये अभिनेत्री हैं। उसके बाद शमीम शर्मा, कवित्री व लेखिका हैं और इन्हें शतम लेखिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यशपाल शर्मा, इनका संबंध भी हिसार जिले से, ये अभिनेता हैं। अब उसके बाद लाला हरदेव साय, सातरोड गाँव हिसार और ये स्वतंत्रता सेनानी थे।
1936 में इन्होंने ग्राम सेवक नामक अखबार निकाला और 1941 में इन्होंने सेवक नामक अखबार निकाला। नेक्स्ट है गीतिका जाखड़। गीतिका जाखड़ का संबंध अग्रवा हिसार से और ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। 2006 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया का संबंध अग्रवा हिसार से है और ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है। अब उसके बाद है जैन विद्वान लो आचार्य। अग्रवा हिसार जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया इन्होंने। अब उसके बाद है दिनेश बाणा। दिनेश बाणा अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये हिसार नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा का जन्म गिराएं गांव में हुआ था। हिसार की गिराएं गांव में ये बॉक्सर हैं। अब उसके बाद है शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक पर्वतारोही हैं। इनका संबंध भी कौन से ज़िले से है? हिसार ज़िले से। शिवांगी पाठक का संबंध हिसार ज़िले से है और इन्हें ईगल ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। अब उसके बाद है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू फरीदपुर गांव हिसार की रहने वाले हैं। एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने वाली पहली महिला, 2013 में, उसके बाद 2017 में और 2019 में। तो एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? अनीता कुंडू कहाँ की रहने वाले? फरीदपुर हिसार की। और एवरेस्ट पर नेपाल व चीन दोनों तरफ से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अनीता कुंडू है। अब उसके बाद सुभाष चंद्रा, आदमपुर हिसार। ये जी समूह व ईसल समूह के चेयरमैन हैं। अब उसके बाद हैं ओपी जिंदल। ओपी जिंदल एक उद्योगपति हैं जिन्होंने जिंदल स्टील लिमिटेड की स्थापना की 1952 में बंगाल में और 1960 में हिसार में। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय की कर्म भूमि रहा हिसार। कब से कब तक? 1886 से 1892 तक लाला लाजपत राय की कर्म भूमि रहा है हिसार जिला। अब उसके बाद साइना नेहवाल। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं जिनका संबंध हिसार जिले से है और इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था, हिसार। अब उसके बाद हैं धर्मवीर बघाना। इनका संबंध भी हिसार जिले से एक राजकीय सांगी हैं। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना। नारनौंद जींद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। अब उसके बाद हैं सालू जिंदल। सालू जिंदल कुचिपुड़ी नृत्यांगना है और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 2007 से सम्मानित है। अब उसके बाद है मास्टर चंदगीराम। सिसाई गांव हिसार से ये पहलवान हैं और इन्हें हिंद केसरी और भारत केसरी की उपाधि मिल चुकी है। अब उसके बाद हैं रामकृष्ण व्यास। नारनौंद हिसार से हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी। अब उसके बाद है माडवी गर्ग। माडवी गर्ग हिसार के रहने वाली हैं। अंधी होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अंधी होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? माडवी गर्ग, जिनका संबंध कौन से जिले से? हिसार जिले से। नेक्स्ट है गुरुग्राम के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो इनमें सबसे पहले हैं अयोध्या प्रसाद गोयली है। ये हिंदी व उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। और अब उसके बाद हैं राजकुमार राव, बॉलीवुड अभिनेता। इनका संबंध कौन से ज़िले से है? गुरुग्राम जिले से। अब उसके बाद मंसूर अली खां पटौदी, पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और इन्हें टाइगर पटौदी भी कहा जाता था। अब उसके बाद निकुंज मलिक। इनका संबंध भी गुरुग्राम से है। ये अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है शिवानी कटारिया। तैराक है शिवानी कटारिया, एक गुरुग्राम जिले की रहने वाली है। अब उसके बाद गीता जुत्सी। गीता जुत्सी का संबंध गुरुग्राम जिले से है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। ये एक एथलेटिक्स है। 800 मीटर की और 1500 मीटर की दौड़ इनका गेम है। प्रथम अर्जुन अवार्डी। तो प्रथम अर्जुन अवार्डी महिला कौन है? गीता जुत्सी। और भीम अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। उसके बाद सूरज कक्कड़िया अभिनेता हैं। इनका संबंध भी गुरुग्राम जिले से। नेक्स्ट हैं जोगिंदर राव। जोगिंदर राव क्रिकेटर हैं। इनका संबंध भी गुरुग्राम जिले से। अब उसके बाद हैं प्रीतम रानी सिवाच। झाड़सा गुरुग्राम की रहने वाली हैं। पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला कौन है? प्रीतम रानी सिवाच। और सोनीपत में इनकी हॉकी की एकेडमी है। अब उसके बाद शेखर गुरेरा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है कारगिल कार्टून्स। अब उसके बाद है अम्बाड़ा जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो इनमें सबसे पहले है परिणीति चोपड़ा। ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। जूही चावड़ा, ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री। ओमपुरी बॉलीवुड अभिनेता। संजीव कपूर प्रसिद्ध शेफ हैं ये। इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाड़ा जिले से। हरियाणा का अम्बाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद सुचेता कृपलानी, यूपी की चौथी मुख्यमंत्री और भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला और यूपी की चौथी महिला मुख्यमंत्री।
यूपी की चौथी मुख्यमंत्री थी ये। और इनका संबंध कौन से ज़िले से है? अम्बाड़ा से। अब उसके बाद सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 में हुआ। इनका संबंध है राजनीति से। एक कवित्री और लेखिका भी हैं। प्रथम बार MLA या विधायक कब बनी? 1977 में अम्बाड़ा कैंट से 5वीं विधानसभा में। देवीलाल सरकार में इन्हें 8 मंत्रालय दिए गए और 8 मंत्रालय देने के बाद इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली महिला MLA। तो सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली महिला कौन है? सुषमा स्वराज। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज ही थी। 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा में विपक्ष की नेता थी। 2014 से लेकर 2019 तक केंद्र सरकार में विदेश मंत्री थी और इनकी मृत्यु 2019 में ही हो गई थी। अब उसके बाद है उर्वशी बुटालिया। इनका संबंध भी अम्बाड़ा जिले से ही है। समाज सेविका है। भारत के प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह के संस्थापक, जिसका नाम क्या है? जो प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह है उसका नाम क्या है? काली फॉर वीमेन। और काली फॉर वीमेन की स्थापना 1984 में की गई थी इनके द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 2003 में उर्वशी बुटालिया ने जो बान बुक्स की स्थापना की। 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया इन्हें। अब उसके बाद है रजनी बाली। रजनी बाली हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट है। तो हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट कौन है? रजनी बाली। विशंबरनाथ कौशिक, ये प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है दुबे जी के पत्थर और इनका संबंध भी किस जिले से है? अम्बाड़ा से। और उसके बाद है मनप्रीत कौर। अम्बाड़ा जिले से इनका संबंध है। शॉटपुट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सिमी चहल। सिमी चहल अभिनेत्री, इसका संबंध भी अम्बाड़ा जिले से है। उसके बाद है जोराभाई अम्बाड़े वाले। अम्बाड़ा से इनका संबंध है, एक सिंगर है। उसके बाद है किशोर देसाई। किशोर देसाई लेखिका हैं। इनका संबंध भी अम्बाड़ा जिले से है। अब उसके बाद है करनाल जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो इनमें सबसे पहले है कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था। इनके बचपन का नाम मोन्टो था। कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन करनाल में हुई। PU चंडीगढ़ से इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग की। शादी जॉन पियर हैरिसन नाम के व्यक्ति से की जो कि फ्रांस का रहने वाला था। नासा में चयन हो गया इनका 1994 में। प्रथम बार अंतरिक्ष में गई 1997 में। दूसरी बार अंतरिक्ष में गई 2003 में। जिस यान में गई थी उसका नाम कोलंबिया था। मृत्यु हो गई इनकी 1 फरवरी 2003 में ही। अब उसके बाद हैं कौटिल्य पंडित। कोंड गाँव करनाल का रहने वाला है, गूगल बॉय। अब उसके बाद है लियाकत अली, पाकिस्तान के प्रथम PM, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1895 को करनाल में हुआ था। उसके बाद है अजमेर चोपड़ा। अजमेर चोपड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 1953 में रुकनपुर गांव में हुआ था करनाल के। और 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट है शिबा मोगन। शिबा मोगन बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं और इन्हें बास्केटबॉल की रानी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैच में इन्होंने रेफरी की भूमिका निभा रखी है। अब उसके बाद अनीस बनवाला। अनीस बनवाला शूटिंग से संबंधित हैं और इनका जन्म भी करनाल में हुआ था। अब उसके बाद नवदीप सैनी, ये क्रिकेटर हैं, इनका जन्म भी करनाल में हुआ था। उसके बाद वेद प्रकाश गोयल, ये राजनेता हैं जिनका संबंध करनाल जिले से ही। उसके बाद है महेंद्रगढ़ जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इनमें सबसे पहले बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। महेंद्रगढ़ के सैयद अलीपुर गांव में। बाबा रामदेव के बचपन का नाम रामकिशन यादव था। पिता का नाम रामनिवास यादव, माता का नाम गुलाबो देवी। और बाबा रामदेव ने पतंजलि की स्थापना 2006 में की थी। बाबा रामदेव के गुरु का नाम है आचार्य बलदेव और प्रिय शिष्य हैं इनके आचार्य बालकृष्ण। अब उसके बाद हैं गुज्जरमल मोदी। इनका संबंध भी एक महेंद्रगढ़ जिले से एक बिजनेसमैन है और यूपी का मोदी नगर इन्होंने ही बसाया था। नेक्स्ट है सतीश कौशिक। सतीश कौशिक बॉलीवुड अभिनेता हैं, फिल्म निर्देशक भी हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। निर्देशक के रूप में इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी रूप की रानी और चोरों के राजा। अब उसके बाद हैं सुरेंद्र शर्मा, ये हास्य कवि हैं। इनका संबंध कौन से जिले से? महेंद्रगढ़ जिले से। और इनकी प्रसिद्ध टैगलाइन है 4 लाइना सुना रहा सुन। अब उसके बाद हैं संदीप सिंह। महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है, पैदल चाल की खिलाड़ी हैं। अब उसके बाद हैं भिवानी जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो इनमें सबसे पहले हैं बंसीलाल। बंसीलाल का जन्म गोलागढ़ गांव में हुआ भिवानी के। सबसे छोटी उम्र में CM बने थे। 4 बार CM बन चुके हैं। 4 बार हरियाणा के CM बने। और हिंदी को इन्होंने राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया 1969 में। खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की 1969 में।
और तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा 1970 में दिया गया इनके द्वारा। तो तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा हरियाणा में दूसरी भाषा का दर्जा किसने दिया था? बंसीलाल ने। अब को दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी वर्तमान में इस, और पंजाबी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दर्जा दिया था। अब उसके बाद गांव गांव बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम 1970 में उचानी कला करनाल से शुरू किया गया था बंसीलाल के द्वारा। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय बंसीलाल को जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। और हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया गया बंसीलाल के द्वारा, जिसका जिसका जो चिन्ह था वो था लड़का लड़की, इस पार्टी का। अब उसके बाद है शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 में किसने लागू किया? बंसीलाल ने। शराबबंदी कानून को समाप्त कब किया गया? 1 अप्रैल 1998 में। बंसीलाल के उपनाम थे हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का भागीरथ राजा। उसके बाद है बनारसी दास गुप्ता। इनका जन्म मानेरू गांव भिवानी में हुआ था। ये चौथे सीएम थे हरियाणा के। एकमात्र व्यक्ति थे ये जो सीएम भी रह चुके थे, उप मुख्यमंत्री भी और विधानसभा स्पीकर भी रह चुके थे। कौन? बनारसी दास गुप्ता। कहाँ के रहने वाले थे? मानेरू गांव भिवानी के। और ये संपादक भी थे। इन्होंने हरियाणा केसरी और अपना देश नामक अखबारों का संपादन भी किया है। पुस्तक थी इनकी पंचायत राज क्यों और कैसे, इनकी पुस्तक का नाम है। अब उसके बाद हम माधव प्रसाद मिश्र। ये पहले कहानीकार थे और इनकी कहानी थी लड़की की बहादुरी। अब उसके बाद है भीम सिंह। भीम सिंह का जन्म धनाना गांव में और भिवानी के। ये ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं और हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी। तो हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? भीम सिंह। कहाँ से इनका संबंध है? भिवानी के धनाना गाँव से। उसके बाद नीतू घोंगस। नीतू घोंगस का जन्म भी धनाना गाँव में हुआ था और ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। नेक्स्ट है विकास कृष्ण यादव। ये भी बॉक्सर हैं और इनका जन्म सिंघवा खास गाँव में हुआ था, भिवानी के सिंघवा खास गाँव में। अब उसके बाद है परमजीत सामोता। परमजीत सामोता का जन्म दिनोद गांव भिवानी में हुआ, ये एक बॉक्सर हैं। नेक्स्ट है विजेंद्र सिंह। कालूवास गांव भिवानी, प्रसिद्ध बॉक्सर। और विजेंद्र सिंह के कोच का नाम है जगदीश सिंह। बीजिंग ओलंपिक 2008 में 75 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक विजेता कौन है? विजेंद्र सिंह, जो कि एक बॉक्सर हैं, कालूवास गांव भिवानी के रहने वाले हैं। और इन्होंने फुगली फिल्म में काम भी कर रखा अभिनेता के रूप में। अब उसके बाद है विजय कुमार सिंह, जिनका जन्म बापोड़ा गांव में हुआ भिवानी के। ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष व गाजियाबाद से एमपी थे लोकसभा में। अब उसके बाद है सेठ किरोड़ीमल। सेठ किरोड़ीमल समाज सेवक थे। इनका संबंध, ये कहाँ के रहने वाले थे? भिवानी के। उसके बाद है सेठ सज्जूराम, अलगपुरा गांव भिवानी। जूट किंग से नाम से प्रसिद्ध हैं और छोटू राम के हितकारी माना जाता है इन्हें। अब उसके बाद है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का जन्म खेड़ा गांव में हुआ था भिवानी के, जो कि सिवानी तहसील का गांव है। तो खेड़ा गांव सिवानी तहसील भिवानी में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं और रेमन मैगसेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद है सोनीपत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो सोनीपत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे पहले है मेजर होशियार सिंह। इनका जन्म सिसाना गांव में हुआ था सोनीपत के। और हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित 1972 में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित कौन है? मेजर होशियार सिंह, सिसाना गांव सोनीपत। नेक्स्ट है बाजे भगत। बाजे भगत प्रसिद्ध सांगी थे। इनका जन्म भी सिसाना गांव में हुआ सोनीपत के। उसके बाद है मेघना मलिक। मेघना मलिक का जन्म भी सोनीपत में हुआ, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है मीमांसा मलिक, सोनीपत से जर्नलिस्ट हैं। अब उसके बाद यश टोंग फिल्म निर्माता है, जिनका जन्म सोनीपत में हुआ। अब उसके बाद हैं अनु मलिक। अनु मलिक सोनीपत के रहने वाले हैं। यूपीएससी में 2nd रैंक थी और ये ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये सोनीपत से। अब उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद, जाटी कला, सोनीपत। इनका जन्म 1903 में हुआ था, मृत्यु 1945 में। इनके गुरु का नाम मान सिंह था और इन पर एमडीओ द्वारा रिसर्च कार्य भी किया गया, यानी कि एमडीओ ने पंडित लक्ष्मीचंद पर रिसर्च की थी। और वेदों पुराणों का ज्ञान पंडित लक्ष्मीचंद को टीकाराम शास्त्री से प्राप्त हुआ था। इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है और संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। तो संपूर्ण कविता कालिदास किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा का सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद, सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद।
अब उसके बाद है पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम का जन्म भी सोनीपत में हुआ था। ये कवि शिरोमणि कहे जाते हैं। अब उसके बाद जाटमेर सिंह। जाटमेर सिंह का जन्म भी सोनीपत में हुआ। ये भी प्रसिद्ध सांगी थे। दीपचंद बहमन, सीरी खांडा गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध सांगी, प्रथम आधिकारिक सांगी। तो हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी कौन है? दीपचंद बहमन। और प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को सेना में भर्ती कराने के लिए प्रेरित किया था इन्होंने। उपनाम है इनका हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर। संपूर्ण कविता का कालिदास कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का कालिदास कौन है? दीपचंद बहमन। अब उसके बाद रवि दहिया। रवि दहिया का जन्म नाहरी गांव सोनीपत में हुआ। एक पहलवान है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में 57 केजी भार वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त भैंसवाड़ गांव सोनीपत के रहने वाले हैं। कुश्ती के खिलाड़ी हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में 60 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अब उसके बाद है दीपा मलिक। दीपा मलिक का संबंध भी भैंसवाड़ गांव से है। ये पैरा ओलंपिक 2016 में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता। तो शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। 2016 के पैरा ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है तानसी व नंसी मलिक। ये पर्वतारोही हैं। दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो इनका संबंध भी सोनीपत जिले से। मौसम खत्री कुश्ती खिलाड़ी हैं सोनीपत से। मूलचंद जैन, सिकंदरपुर माजरा गांव सोनीपत। उपनाम हरियाणा का गांधी। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो रानी रामपाल, शाहबाद कुरुक्षेत्र में इनका जन्म है। पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान है और 2020 में इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। अब उसके बाद ऋतु रानी, शाहबाद कुरुक्षेत्र, पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान है और हॉकी का गढ़ कहा जाता है शाहबाद को। हॉकी का गढ़। तो ये भी रानी रामपाल भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। ऋतु रानी भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब उसके बाद हैं संदीप सिंह। ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। शाहबाद कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी उपनाम फलीकर सिंह। उसके बाद है कैलाशो देवी। कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। कुरुक्षेत्र से एकमात्र महिला सांसद है। नेक्स्ट है दलेल सिंह रोड, अमीन गाँव कुरुक्षेत्र। वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं ये। अब उसके बाद है सिरसा जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इनमें सबसे पहले ताऊ देवीलाल। जन्म जिनका हुआ तेजाखेड़ा गांव सिरसा में। स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 2 बार हरियाणा के सीएम रहे। 1977 में और 87 में। 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। 1989, 90 में और 90-91 में। कैबिनेट कृषि मंत्री भी रहे हैं ताऊ देवीलाल। उसके बाद है 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरुआत की। 100 रुपये से बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत। तो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत किसने की थी? ताऊ देवीलाल ने। कितने रुपये से? 100 रुपये से। उपनाम इनके हैं जननायक, किंग मेकर और राजनीति का भीषम पितामह। इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, लोकराज लोकलाज से चलता है। और सबसे अधिक उम्र में सीएम बनने वाले ताऊ देवीलाल ही थे। अब उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज़्यादा बार सीएम पद की शपथ, 5 बार। गोपीचंद भार्गव, स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम सीएम, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? सिरसा। तो स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम सीएम गोपीचंद भार्गव का जन्म सिरसा में हुआ था। रुपिंदर हांडा सिंगर हैं, सिरसा के रहने वाले। गजेंद्र वर्मा सिंगर हैं, ये भी सिरसा के रहने वाले हैं। इनके एल्बम का नाम है एम्प्टीनेस और उसका एक प्रसिद्ध सॉन्ग है तूने मेरे जाना। और उसके बाद है सिकंदर जादूगर। सिकंदर जादूगर का जन्म एलनाबाद सिरसा में हुआ। नेक्स्ट है सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर का जन्म डबवाड़ी सिरसा में हुआ। उसके बाद हैं सरदारा सिंह, रानिया सिरसा से इनका संबंध है। पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सविता पूनिया, जोध का गांव सिरसा, हॉकी की खिलाड़ी हैं। उपनाम है द वॉल ऑफ इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं सिरसा से। तो सविता पूनिया का संबंध कहाँ से? जोध का गाँव से, हॉकी की खिलाड़ी हैं और इनका उपनाम क्या है? द वॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मनदीप जांगड़ा, सिरसा से बॉक्सर हैं। उसके बाद प्रोफेसर गणेश लाल, इनका जन्म भी सिरसा में हुआ और ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। गोपाल कांडा बिजनेसमैन, इनका संबंध भी सिरसा से है। लोकहित पार्टी की स्थापना की 2014 में। तो लोकहित पार्टी की स्थापना किसने की? गोपाल कांडा में। कब? 2014 में। उसके बाद चांदबाई, हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई सिरसा की रहने वाली थी। नेक्स्ट है फरीदाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इनमें सबसे पहले सोनू निगम सिंगर हैं। ऋचा शर्मा, ये भी सिंगर हैं। सूरदास जी, सिंह गांव फरीदाबाद, ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली। इनके गुरु का नाम संत वल्लभाचार्य था। इन्होंने संगीत की शिक्षा संत हरिदास से प्राप्त की।
अभिनव लोहान का संबंध भी फरीदाबाद जिले से, ये गोल्फ प्लेयर हैं। नेक्स्ट है तुलिका गांगुली सिंगर हैं, फरीदाबाद से इनका संबंध है। सृष्टि राणा बॉलीवुड अभिनेत्री, फरीदाबाद से इनका संबंध है। मोहित शर्मा और कुणाल कपूर, मोहित शर्मा क्रिकेटर हैं फरीदाबाद के, कुणाल कपूर भी अभिनेता हैं, इनका संबंध भी फरीदाबाद जिले से। नेक्स्ट है कैथल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो कैथल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में है सबसे पहले है ममता सौदा का जन्म कैथल में हुआ था, ये पर्वतारोही हैं। अब उसके बाद है कंवल हरियाणवी का जन्म पाई गांव कैथल में हुआ था, साहित्यकार व लेखक से, इनका वास्तविक नाम है कृष्णवास। अब उसके बाद है बलवंत सिंह, इनका जन्म कोल कैथल में हुआ। नेक्स्ट है सरदारी बेगम, कलायत कैथल में और प्रथम महिला सांगी हैं ये। अब उसके बाद हैं पानीपत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ख्वाजा अहमद अब्बास, पानीपत में इनका जन्म हुआ 7 जून 1914 में। ये फिल्म निर्माता और लेखक हैं, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। साजिदा जैदी पानीपत से उर्दू कवित्री। नेक्स्ट है अल्ताफ हुसैन अली, ये पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये उर्दू भाषा के कवि थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1837 में पानीपत में हुआ। इनकी उपाधि हैं शमसुल उलेमा 1904 में। तो ये पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी और कब, तो 1904 में अंग्रेजों द्वारा अल्ताफ हुसैन अली को दी गई थी, जिनका संबंध कहाँ से है, पानीपत जिले से, पानीपत जिले से। अब उसके बाद हैं इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1914 में हुई थी। इनके गुरु का नाम मिर्ज़ा गालिब है, इनकी रचना है यादगार गालिब। उसके बाद है अनूप चंद आफ्ताब का जन्म भी पानीपत में हुआ। हरियाणा के उर्दू भाषा के प्रथम व एकमात्र राज्य कवि उर्दू भाषा के कौन है, अनूप चंद आफ्ताब, कहाँ पर जन्म हुआ, पानीपत। महेश दत्त शर्मा को खादी को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है और इनका उपनाम है खादी का पुरोधा। इसका मतलब भी यही होता है जो खादी को बढ़ावा दे। और उसके बाद है दरिया सिंह मलिक, उगरा खेड़ी गांव पानीपत, चंद्रावल फिल्म में खुंडा का किरदार निभाया। और नसीब सिंह कुंडू जो कि टिटोली गांव रोहतक के थे, उन्होंने रोंडा का किरदार निभाया था। और खुंडा का किरदार किसने निभाया, दरिया सिंह मलिक ने, उगरा खेड़ी गांव पानीपत। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा का जन्म 1997 में पानीपत के खंडरा गांव में हुआ। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता हैं। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता। अब उसके बाद है नवदीप, ये पैरा ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड मेडल, जेवलिन के खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ, पानीपत में। नेक्स्ट है गगन नारंग, शिमला गुजरान पानीपत, निशानेबाज हैं ये। नेक्स्ट है आचार्य देवव्रत, इनका संबंध समालखा पानीपत से है, गुजरात के गवर्नर हैं। उसके बाद है देशबंधु गुप्ता स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और पत्रकार थे। इनका जन्म 14 जून 1901 में पानीपत में हुआ था और ये तेज अखबार के संपादक भी थे। अब उसके बाद हैं जानवी पवार, यह हरियाणा की वंडर गर्ल के नाम से जानी जाती हैं क्योंकि इन्होंने 9 अलग अलग उच्चारणों में अंग्रेजी बोल सकती हैं जानवी, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और ऐसी टोटल 9 प्रकार से ये अलग अलग एक्सेंट में इंग्लिश को बोल सकती हैं। और सिर्फ 21 साल की उम्र में IIT दिल्ली में PhD प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले देश की सबसे कम उम्र की स्कॉलर हैं जानवी पवार, इसलिए इन्हें हरियाणा की वंडर गर्ल का दर्जा भी दिया गया है। जिनका संबंध कहाँ से है, पानीपत में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद है रेवाड़ी जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले है राव वीरेंद्र सिंह, नांगल पठानी रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ। प्रथम पुरुष स्पीकर के रूप में सबसे कम कार्यकाल, तो स्पीकर के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका था, राव वीरेंद्र सिंह का। दूसरे CM या प्रथम गैर कांग्रेसी CM भी बने थे ये हरियाणा के। इनकी पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी और ये जो कि प्रथम क्षेत्रीय पार्टी है। और उसके बाद है राव तुलाराम, रामपुरवा गांव रेवाड़ी से इनका संबंध था। जन्म 1825 में हुआ रामपुरवा में, हरियाणा का राजनायक कहा जाता है इन्हें। और मृत्यु 23 सितंबर 1863 में हो। उसके बाद है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, गुडियाणी गांव रेवाड़ी, प्रसिद्ध लेखक और संपादक थे। इनकी रचना है प्रसिद्ध शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट हैं
कलन खां का संबंध कुड़ियानी गांव से रेवाड़ी के ये ख्याल गायक हैं। इनके गुरु का नाम ओद्दू खां है और कलन खां का जो घराना है वो मेवाती है, मेवाती घराने से इनका संबंध है। नेक्स्ट है सरसादी लाल। 1920 से 1934 तक लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो 1920 से 1934 तक लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया। सरसादी लाल ने कहा से इनका संबंध है रेवाड़ी से। नेक्स्ट है संतोष यादव। संतोष यादव जोनी आवास गाँव रेवाड़ी। लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह 1992 और 93 में। नेक्स्ट है मोनिका सोनी। रेवाड़ी के लता मंगेशकर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सुरीली आवाज़ में गाती है। शर्मिला देवी गुड़कावास गाँव रेवाड़ी हरियाणा, प्रथम महिला बस कंडक्टर। तो प्रथम महिला बस कंडक्टर कौन है? शर्मिला देवी। कहाँ से संबंध है? गुड़कावास रेवाड़ी। अल्लड़ बीकानेरी, बीकानेर रेवाड़ी से इनका संबंध है, आशा कवि हैं। नेक्स्ट है यमुनानगर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले हैं दर्शन लाल जैन, ये समाज सेवी हैं, यमुनानगर जिले के रहने वाले हैं। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश गांधी, माधोबास यमुनानगर, पद्मश्री से सम्मानित हैं ये। तो इनका संबंध कहाँ से? यमुनानगर। उसके बाद है सुनील दत्त, मंडोली गांव यमुनानगर, वास्तविक नाम बलराज दत्त और ये संजय दत्त के पिता। नेक्स्ट है वेद गांधी, साडोरा यमुनानगर, फिल्म निर्माता हैं। नेक्स्ट है दीपिका ठाकुर, महिलाओं की टीम की उप कप्तान रह चुकी हैं। कहाँ से हैं? यमुनानगर से। उसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध है यमुनानगर से। ओलंपिक में पदक विजेता, प्रथम भारतीय महिला, सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। उसके बाद है पंचकुला के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले है अरुणा गांगुली या अरुणा आसफ अली, समाज सेविका, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और लेखिका थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था और मरणोपरांत 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब उसके बाद है अंजुम शायर, ये प्रसिद्ध कवि हैं, इनका संबंध भी कहाँ से है? पंचकुला से। अब उसके बाद फतेहाबाद जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनमें सबसे पहले हैं उदयचंद, जांडली गांव फतेहाबाद में इनका जन्म हुआ। कुश्ती की खिलाड़ी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, प्रथम हरियाणवी पुरुष खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? उदयचंद। उसके बाद है कवि मुंशीराम, जांडली गांव। नेक्स्ट है सारा गुरपाल, फतेहाबाद, अभिनेत्री हैं। उसके बाद है मनकीर तौलख, इनका जन्म बैबलपुर फतेहाबाद में हुआ, ये पंजाबी सिंगर हैं। उसके बाद प्रियंका बेनीवाल, सोलेखेड़ा गांव फतेहाबाद, हरियाणा की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट। तो हरियाणा की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट कौन है? प्रियंका बेनीवाल। कहाँ की रहने वाली? सोलेखेड़ा गांव फतेहाबाद। नेक्स्ट है रेखा रानी, चकला मोरी फतेहाबाद, 2015 में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच। तो 2015 में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन बनी? रेखा रानी। कहाँ की? फतेहाबाद, चकला मोरी के रहने वाले। उसके बाद सुलक्षणा पंडित, पीड़ी मंदोरी गांव फतेहाबाद, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है पंडित जसराज, पीड़ी मंदोरी फतेहाबाद, जन्म 28 जनवरी 1930, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और इनका घराना मेवाती घराना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट पंडित जसराज। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें रसराज की उपाधि दी। तो पंडित जसराज को किसकी उपाधि दी गई? रसराज की। जसराज को रसराज की उपाधि अटल बिहारी वाजपेयी ने। और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित हैं और 7 महाद्वीपों तथा दोनों ध्रुवों पर संगीत की प्रस्तुति देने का इन्होंने काम किया है। IAU ने 2006 में एक शूद्रग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रख दिया था। उसके बाद है रवि नास्तिक। रवि नास्तिक का संबंध टोहाना फतेहाबाद से है। नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड का सर्टिफिकेट मिला है इन्हें। उसके बाद झज्जर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित बस्तीराम, खेड़ी सुल्तान गांव में इनका जन्म हुआ था। झज्जर के खेड़ी सुल्तान गांव में ये समाज सुधारक थे, आर्य समाजी प्रचारक और भजन उपदेशक थे। उसके बाद श्री राम शर्मा, झज्जर, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी किताबों के नाम है हरियाणा के इतिहास और हरियाणा के नवरत्न और इनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है? श्री राम शर्मा। कहाँ के रहने वाले? झज्जर की। नेक्स्ट है दलबीर सिंह सुहाग, बिशनवास गाँव
पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भगवत दयाल शर्मा, बेरी झज्जर में इनका जन्म हुआ। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का रहने वाले थे, बेरी के जो। उसके बाद है 1977 से 1980 उड़ीसा के गवर्नर रहे और 1980 से लेकर 1984 तक मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है प्रोफेसर शेर सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इनका संबंध भी झज्जर से बजरंग पूनिया, खुड्डन गांव झज्जर प्रसिद्ध रेसलर हैं। नेक्स्ट है वीरेंद्र सहवाग, चुड़ानी गांव झज्जर, पूर्व क्रिकेटर, उपनाम मुल्तान का सुल्तान, विस्फोटक बल्लेबाज और नजफगढ़ का नवाब। नेक्स्ट है भारतीय टीम के कप्तान, तीसरे हरियाणवी, तो भारतीय टीम के कप्तान बनने वाले तीसरे हरियाणवी थे वीरेंद्र सहवाग। उसके बाद मनु भाकर का जन्म गोरैया गांव झज्जर में हुआ, प्रसिद्ध शूटर हैं यानी शूटिंग के खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीता है इन्होंने। उसके बाद है संत गरीबदास, सुडानी गांव झज्जर, इनका जन्म 1717 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1778 में। 18वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संत हैं, निर्गुण राम के उपासक हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है अमृतवाणी। अब उसके बाद है रविंद्र सिंह सांगवान, ये कुश्ती ये पहलवान है रविंद्र सिंह सांगवानी, इनका संबंध भी झज्जर जिले से। नेक्स्ट है कुसुम, ये गोयला कला बहादुरगढ़ झज्जर की रहने वाली हैं, किक बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं किक बॉक्सिंग में। अब उसके बाद सुनील डबास बेरी झज्जर की रहने वाली थी, राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच थी और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये महिला हैं सुनील डबास। नेक्स्ट है साक्षी गर्ग 3 mm की बोट बनाई थी जो एक रिकॉर्ड है, तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, रोहतक की, सॉरी झज्जर जिले की। अब उसके बाद हैं जगत सिंह जाखड़, सुंदरेती झज्जर के रहने वाले फिल्म अभिनेता। नेक्स्ट है सनेहा वर्मा का जन्म गिज्जाड़ौद गांव झज्जर में हुआ, जो मिसेज हरियाणा 2019 बनी थी। उसके बाद मेवात के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले शबनम बानो, प्रथम मुस्लिम महिला जो संस्कृत की अध्यापिका बनी, तो प्रथम मुस्लिम महिला जो संस्कृत की अध्यापिका बनी कौन थी, शबनम बानो। नेक्स्ट है हसन खां मेवाती, खानजादा जनजाति से मेवात के अंतिम शासक थे और खानवा के युद्ध में जो कि 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया, तो हसन खां मेवाती ने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का, खानवा के युद्ध में। अब उसके बाद हैं सलमान अली पुराना मेवात से इनका संबंध है, सिंगर हैं और इंडियन आइडियल सीजन 10 के विजेता। नेक्स्ट है पलवल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो इनमें सबसे पहले है लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पंजाबी ने कहा जाता है, कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे ये। इनका जो कर्म क्षेत्र वो अम्बाड़ा है। 1898 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई, 1904 में इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। उसके बाद हैं हरसुख राय गफूर अली, तो 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे हरसुख राय गफूर अली, जिनका संबंध मेवात जिले से। पूनम चौहान, मेवात जिला, भारत की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद चरखी दादरी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले हवा सिंह, उमरवास गांव चरखी दादरी के मुक्केबाज थे यानी कि बॉक्सर। उसके बाद महावीर सिंह फोगाट, बलाड़ी गांव दादरी, पहलवान, द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब उसके बाद हैं गीता, बबीता, प्रियंका, रितु, विनेश, संगीता फोगाट, ये सभी पहलवान हैं। अब उसके बाद है हुकुम सिंह फोगाट, इनका संबंध भी चरखी दादरी जिले से था और ये हरियाणा के 8वें CM थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।